वो लोग लुटेरे थे और जहाज पर कब्जा करने की साजिश कर रहे थे। लॉन्ग जॉन ने कप्तान के सहायक को मार दिया था और वो खूनी विद्रोह की योजना बना रहा था ताकि वो खजाने को जब्त कर सके। पर अपनी जान गवा के खजाना खोजने का कोई मतलब नहीं था। मुझे कैप्टन स्मॉलेट को बगावत के बारे में बताना था, लेकिन वक्त बहुत कम था और साथ में सिल्वर भी मेरे साथ रहता था। जहाज को द्वीप की ओर ले चलो। हम पहुंच गए। मुझे बताओ, क्या ये वही द्वीप है जहाँ हम जा रहे हैं? मुझे भी वहाँ उतरना है। संभल के, ये घर नहीं है तो पानी में गिर सकती हो। जरा देखो तो नजारा, क्या हम सच में पहुंच गए हैं? कितना सुंदर द्वीप है। इतनी लंबी यात्रा के बाद कितना अच्छा नजारा दिखा है। इस द्वीप से खूबसूरत और क्या हो सकता है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। हम वहाँ कब तक पहुँचेंगे? मैं अब तक वहाँ पहुँच गई होती अगर ट्रेसी ने मुझे तैरने दिया होता। तुम्हारे पास तैरने, दौड़ने और पेड़ों पर चढ़कर नारियल तोड़ने का बहुत समय होगा। बहुत मजा आएगा तुम लोगों को। क्या मतलब नारियल? क्या वो यहाँ पर मिलते हैं? तुम्हें हो क्या गया है? क्या तुम नशे में हो? हाँ, मैंने थोड़ी सी पी ली थी और अब मुझे चढ़ गई है। क्या बकवास बातें कर रहे हो तुम लोग? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ लड़कियाँ भी खड़ी है, जरा सोच के बोलो। मैं जानती हूँ क्या सही है और क्या नहीं, पर शायद जिम इतना समझदार नहीं। नाविकों, आज हम जश्न मनाएंगे। जिसको जितनी पीनी है पियो, हमारे सफर के कामयाबी के नाम। जश्न मनाओ, जश्न मनाओ। सोच क्या रहे हो? जश्न की तैयारी करो जल्दी। सोचना बंद करो अब। मैं इसे कप्तान को देकर आता हूँ जश्न के लिए। मैं तय करूंगा कप्तान के लिए कौन लेकर जाएगा, समझे? हाँ सर, लेकिन मेरे पास पहले से ही शराब है, इसलिए मैं। ला मुझे दो। अच्छे नाविक कभी बहस नहीं करते, चाहे वो कितने भी नशे में क्यों ना हो। मेरी ये बात अच्छे से समझ लो। तुम यहाँ मेरे साथ रहो जिम। इसे जो लेकर जाएगा कप्तान के लिए। जो। मैं कप्तान के पास नहीं जाऊंगा। कप्तान तुम्हें निकम्मा समझते होंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। इसे अभी उनके पास लेकर जाओ। हाँ? मुझे गुस्सा मत दिला। सब लोग अपने अपने काम पर लग जाओ। हालांकि आज जश्न है, पर याद रहे अभी बहुत काम बाकी है। जल्दी करो। इतना धीरे करोगे तो कैसे चलेगा? तुम कछुए से भी ज्यादा धीमे हो। तुम्हें अभी और बहुत काम करना है। हाँ? कहाँ थे तुम अब तक? हम यहाँ प्यास से मरे जा रहे हैं। हमें लगा तुम ये सब खुद ही पी जाओगे। हाँ? नहीं, मैं ये जहर नहीं पीता। हाँ? इसका भरोसा मत करना। ये लॉन्ग जॉन से कह रहा था बिगड़े बनाते सारे काम अगर मिल जाए जाम। तो तुम्हें ये लगता है कि हम जैसे लोगों के साथ खड़े रहना भी तुम्हारी शान के खिलाफ है, इसलिए ये पी लो, क्योंकि बीच समुद्र में दुश्मनी बहुत महंगी पड़ सकती है। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है? इस लड़के को ज्यादा मत उकसाओ तुम। अगर इसने एक और घूंट पी ली तो ये दिन भर चक्कर खाता रहेगा और हमें इसे संभालना पड़ेगा। अब सिल्वर मुझ पर नजर नहीं रख रहा था, तो मैंने कैप्टन को समुद्री लुटेरों के बारे में बताना चाहा। तुम यहाँ से जाओ गुलाम। अब द्वीप और खजाना मिलने की खुशी में जश्न मनाते हैं। बिल्कुल। कप्तान सुनिए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। तुम क्या कर रहे हो जिम? हॉकिंस, अगर ये किसी तरह का मजाक है तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है कप्तान, मुझे अभी आपको कुछ बताना है। लॉन्ग जॉन सिल्वर एक समुद्री लुटेरा है और जल्दी जहाज पर बगावत होगी। हाँ? तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताया जिम? मैं कप्तान को इसके बारे में बता देता। धीरे बोलो। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है मैंने जिम? कहा चुप हो जाओ। जिम,
मुझे बताओ तुम क्या जानते हो? लॉन्ग जॉन 2 और आदमियों से बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि वो समुद्री डाकू हैं और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो खजाना पाने के लिए जहाज पर कब्जा करने जा रहे हैं। ये बहुत गंभीर आरोप हैं हॉकिंस। क्या तुमने उन्हें सही से सुना था? कप्तान, आप इस पर भरोसा कर सकते मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। उस सिल्वर ने मुझे बेवकूफ बनाया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या ये गुलाम भी इसमें शामिल है? क्या? बिल्कुल नहीं। हिलना मत। क्या लगता है जिम? जो मेरा दोस्त है, इस पर शक करने का मतलब है कि आप मेरी बातों पर भी शक कर रहे हैं कप्तान। तुम अभी नादान हो जिम। मुझे इसे कारागार में डाल देना चाहिए। मुझे इस पर भरोसा नहीं और तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। मुझे जो पर पूरा भरोसा है। अगर बगावत की बात सच है तो हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, यहाँ तक कि जिन नाविकों को हम चुन कर लाए हैं उन पर भी नहीं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमारा सबसे बड़ा हथियार ये है कि उन गद्दारों को पता नहीं कि हम उनके बारे में जान चुके हैं। हम जहाज पर कब कब्जा कर रहे हैं? जब सही समय होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। और अभी के लिए तुम लोग ऐसा बर्ताव करो जैसे कुछ नहीं हुआ है, समझे? मैं लुटेरों को देख रहा था और जिम ने जो कहा वो सच था। वो मुझे मारने और जहाज पर कब्जा करने के लिए तैयार है। मेरे पास एक योजना है। आप खजाने के सिलसिले में उनके साथ एक समझौता कीजिए। लुटेरों के साथ समझौता? हाँ, इससे उनका ध्यान भटकेगा और तब तक मैं द्वीप पर जाने के लिए 2 नाव तैयार कर लूंगा, उनसे बहुत दूर। क्या हम जहाज छोड़ देंगे? वो तादाद में हमसे ज्यादा हैं, तो हमें कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। अब सब कुछ आप पर है कप्तान। सुनो, खुलकर बात करने का समय आ गया है। हम यहाँ समुद्री लुटेरों द्वारा छोड़े गए खजाने को खोजने और ले जाने के लिए आए हैं। महाराज ने ये तय किया है कि यहाँ जितना भी खजाना मिलेगा उसमें सभी का हिस्सा होगा और महाराज के कानून के हिसाब से ही वो सब में बांटा जाएगा। ये सही कह रहे हैं। आप सबको अपना हिस्सा मिल जाएगा। कोई एक आदमी हमारे साथ चल सकता है, तो जाइए और आपस में तय कर लीजिए कि वो कौन होगा। ये सही लग रहा है। तुम लोग जहाज पर रहो और इसकी रक्षा करो और मैं ऐसा करता हूँ, उन लोगों के साथ तट पर जाता हूँ, ठीक है? और जब तक मैं वहाँ हूँ मैं उन लोगों को अपने साथ शामिल होने के लिए जोर दूंगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हम कप्तान पर कब हमला करेंगे? आज रात को ही करेंगे। आप लोग यहाँ आइए। समझौते के कागज तैयार कर लिए गए हैं। आपके हस्ताक्षर का इंतजार। महाराज बहुत बहुत शुक्रिया। क्या एरो ने कोई संदेश भेजा? नहीं, पर मुझे लगता है वो अभी द्वीप पर पहुंच गए होंगे। अगर वो सच में द्वीप पर पहुंच गए हैं तो अब तक सिल्वर ने कप्तान को मार दिया होगा। अगर ये बगावत सफल नहीं रही तो भविष्य में अंग्रेजी सेना हमारे बहुत काम आएगी। तुम भी जाओ, फल खाओ और अपने दोस्तों के साथ मजे करो। तब तक मैं यहाँ अपना काम निपटाता हूँ। वो पहुंच गए। ये नक्शा द्वीप पर एक पुराने किले को दिखा रहा है। क्या आपको लगता है कि हम वहाँ पे सुरक्षित रह सकते हैं? चलिए देखते हैं। मैंने अपनी निगरानी में नाव तैयार कर ली हैं और राशन भी रखवा लिया है। हॉकिंस, जाओ अपने दोस्तों को बुला लाओ। और जो तुम्हें उस गुलाम पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो समुद्री लुटेरों से मिला हुआ है और उनकी साजिश का एक हिस्सा है। जो का लुटेरों से कोई लेना देना नहीं है। मैंने जो कहा वो करो और लड़कियों को ले आओ। हमने पिकनिक की तैयारी कर ली है। क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे पिकनिक? हम जोजो को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसे हमारे साथ चलना चाहिए। मैं पिकनिक मनाने के मूड में नहीं हूँ और इसकी वजह जिम जानता है। तुम मुझे वो राज बता सकते थे, मैं उस राज को राज रखता। मैं जानता हूँ तुम नहीं बताते, पर अब इस बात का कोई फायदा नहीं। जो किस राज की बात कर रहा है जिम? मैं यह वही बताने आया हूँ। लॉन्ग जॉन सिल्वर एक समुद्री लुटेरा है और जो जैसे गुलाम को ऐसे राज नहीं बताते है ना? बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है जो आखिर मुझे भी जिम ने कुछ नहीं बताया। अगर लॉन्ग जॉन एक समुद्री लुटेरा है तो वो वहाँ हम सबके साथ क्या करेगा, तुम जानते हो ना? हम द्वीप पर एक पुराने किले में ठहरेंगे। ठीक है, लेकिन रास्ते में हमें सब कुछ बताना होगा। मुझे ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि तुम मुझे एक छोटी बच्ची समझ रहे हो। और मैं भी छोटी बच्ची नहीं मैं हूँ। नहीं आ रहा हूँ। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते और कप्तान मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक करता है। तुमसे अच्छा तो सिल्वर था। सिल्वर एक समुद्री लुटेरा है, तुम्हें उसका साथ नहीं देना चाहिए। अगर दिया तो सजा हो जाएगी। मैं अगर तुम्हारे साथ गया तो मास्टर बॉल्डविन के बेड़ियों में मिलूंगा। चाहे जो हो जाए, मैं आजाद होना चाहता हूँ जिम। इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे छोड़ दो, तुम जाओ।
मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। और जोजो? नहीं, उसे भूल जाओ हॉकिंस, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा कप्तान, क्योंकि मैं यहाँ पर आपकी सेवा में हूँ। लेकिन आप जोजो के बारे में गलत हैं। चलो चले यहाँ से। मैंने जिम के साथ जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे अपने लिए कुछ सोचना होगा। हे, देखो वो जा रहे हैं। जल्दी आओ, देखो उन्हें। कप्तान और उसके साथी 2 नाव में। लेकिन तुम कौन हो लड़के? मैं लॉन्ग जॉन के साथ हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। शाबाश लड़के, घबराओ मत, हम उन्हें देख लेंगे। अपनी जान की परवाह किए बिना मेरे साथ शामिल हो जाओ और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। हम अगर तुम्हारे साथ शामिल हों और पकड़े गए तो फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिए जाएंगे, और हम ऐसा कभी नहीं तो चाहते। फिर मेरी बंदूक का निशाना बनने के लिए तैयार हो जाओ तुम सब। हाँ? चलो यहाँ से भागो, जल्दी। जो मेरे साथ हैं, वो मेरे पीछे आओ। अपनी गोलियां बचा कर रखिए, लुटेरे हमारी पहुंच से दूर हैं। चलो चले। जरा संभल कर रहो बच्चों, ये कोई खेलने की जगह नहीं है। तुम ये कर सकती हो, तुम एक स्टैंटन हो। अब जहाज पर क्या अफरा तफरी मची है। वो तोपें तो योजना का हिस्सा ही नहीं थी। हमारे साथ धोखा हुआ। जो लोग जहाज पर है वो कप्तान के साथ है। स्मॉलेट को आपकी योजना का पता चल गया था और वो बच निकले, और वो अब आप पे हमला करने आ रहे हैं। तो अब ये गुलाम भी हमारे साथ है। मैं उसके साथ हूँ जो मेरे साथ एक इंसान की तरह व्यवहार करे। बहुत बढ़िया, तुम उन सबसे बहुत ही होशियार हो। अब जल्दी से बताओ, उन मूर्खों ने क्या योजना बनाई है? आपको वादा करना होगा कि आप जिम और लड़कियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं अपनी जबान देता हूँ, उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। वहाँ एक कोई खाली किला है और वो उसमें छिपने की योजना बना रहे हैं। तब तो वो किला उनकी कब्र होगी। मेरा मतलब दूसरों की, उन बच्चों की नहीं। लॉन्ग जॉन हमेशा अपने दोस्तों का सम्मान करता है। वो रहा किला। अब इस किले पर हमारा अधिकार है। अपनी जान देकर भी हम इसकी रक्षा करेंगे। किले की सुरक्षा के लिए सारी बंदूकें निकाल लो और अपनी जगह तैनात हो जाओ। तुम्हें लगता है जोजो लुटेरों के साथ मिल गया है? मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन वो उनके साथ शामिल हो सकता है खुद को बचाने के लिए। तो हाँ। तुम दोनों जोजो के बारे में क्या बात कर रहे हो? गोली मत चलाना कप्तान, गोली मत चलाना। मैं हूँ रेड निशाना रूट। लगाओ। उन्होंने उन सभी को मार डाला जो उनके साथ शामिल नहीं हुए। हम झंडा देखते ही समझ गए थे कि किले में आप ही होंगे। किसी ने तुम्हारा पीछा किया? नहीं, जब गोलीबारी हुई तो ये देखने के लिए हम लोग समुद्र तट की ओर भागे। मुझे यकीन है वो वापस आएंगे। आपने वादा किया था कि जिम और लड़कियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बेशक लड़के, अब मुझे काम करने दो। सुनो और समझने की कोशिश करो। कैप्टन स्मॉलेट, मुझे बात करनी है। आपसे एक सौदा करना चाहता हूँ। अगर कोई होशियारी की तो जिंदा लौटकर नहीं जाओगे, समझ गए ना तुम? जी कोई होशियारी नहीं कप्तान।
तुमने देखा जिम, ये हमेशा से समुद्री लुटेरों के साथ मिला हुआ था। ये पहले उनके साथ नहीं था। मैं ये बात जानता हूँ। आपके बुरे सलूक की वजह से उसने ऐसा किया। सही कहा जिम, जो जानकारी तुमने जोजो को दी है वही हमें यहाँ ले आई है। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। मुझे लगा था कि तुम मेरे दोस्त हो। मैंने तुम पर भरोसा किया था। बस करो हॉकिंस, तुम्हें और कुछ बोलने की जरूरत नहीं। कहो तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम हथियार डालने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो लौटने के बाद मैं तुम्हारी सजा कम करवा सकता हूँ। तुम बहुत ही मजाकी हो कप्तान, लेकिन मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मुझे नक्शा दे दो और सभी की जान बच जाएगी। हाँ बिल्कुल, मैं तो डर गया। मैं जो कह रहा हूँ वही करो। जल्दी से मुझे वो नक्शा दे दो, नहीं तो सब के सब मारे जाओगे। पर जिम और लड़कियों को नहीं, तुमने वादा किया था। माफ करना जिम, मुझे लगता है सिल्वर को एक नया दोस्त मिल गया। मेरे जीवन में दोस्तों के लिए कोई जगह नहीं है। या तो तुम मेरे साथ हो या फिर नहीं। तुम बहुत बुरे हो। क्या तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे भरोसे के लायक है जोजो? शायद नहीं, पर कम से कम मुझे पता है ये मुझे बेड़ियों में नहीं रखेगा। जिस आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता वो कैप्टन स्मॉलेट है। अगर मैं सिल्वर के साथ रहकर मर भी गया तो कम से कम एक आजाद मौत मरूंगा। बहुत खूब जोजो, तुमने तो सच्चाई बयान कर दी। गुलाम और समुद्री लुटेरे हमेशा बेड़ियों में बंधे रहते हैं या फिर मारे जाते हैं। तुम्हें वो नक्शा कभी नहीं मिलेगा। अब जाओ यहाँ से। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि तुम में से कोई भी कल का सूरज नहीं देख पाएगा। तुम जिम और लड़कियों को कुछ नहीं करोगे, है ना? जंग के लिए तैयार हो जाओ। अपने हथियार ले लो और मेरे आदेश का इंतजार करो। हम पर हमला कर दिया है सर। 2 लोग आ रहे हैं। निशाना लगाओ, गोली चलाओ। सब एक साथ हमला करो, चलो। वो हमें मारने ही वाला था। ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। हमें जितना हो सके सावधान रहना होगा। चलो किले की ओर। हम जीत गए, हम जीत गए। हमने उन्हें दिखा दिया कि लड़ाई कैसे की जाती है। ये कोई खेल नहीं था लिन। होशियार रहना, वो लौटकर जरूर आएंगे। हाँ? आपको चोट लगी है? ये बस मामूली खरोच है, उसकी मदद करो। ये अच्छा नहीं हुआ। समुद्री लुटेरे दोबारा हमला करने की योजना बना रहे होंगे। क्या मैं बता सकती हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ? हमें जोजो की मदद करनी होगी। हम आज रात उसकी मदद करने के लिए निकलेंगे। द्वीप नजर आने लगा है। नाव को निकालो। मुझे लगता है वो आधी रात को निकल रहे हैं।
हुराकान, मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हारे आदेश के लिए तैयार हूँ। नहीं, तुम बदले के लिए उतावले हो। लेकिन आपके द्वीप पर समुद्री लुटेरे हैं और वो उसे बर्बाद कर रहे हैं। हमें उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। तुम सिर्फ उस आदमी की तलाश में हो जिसने तुम्हें गोली मारी थी। तुम्हें मेरी योजना से कोई लेना देना नहीं है। सिल्वर से मेरा बदला लेने से ही आपकी ये योजना कामयाब होगी। भला इससे क्या मदद होगी? जब मैं सिल्वर को मार दूंगा तो अंग्रेजों की जान बच जाएगी और वो हमेशा मेरा एहसान मानेंगे और उनकी सेना मेरी होगी। उठ जाओ। हाँ, चलो। मुझे सिल्वर को एक मुक्का मारना है। नहीं नहीं, हमें सावधान रहना होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, चलो। अगर राक्षस उस तक पहले नहीं पहुंचते तो हम उन्हें मार डालते। उन्होंने पूरे दल को खत्म कर दिया। वो कप्तान अपनी मूर्खता की वजह से मारा गया। हाँ, सभी कप्तानों को राक्षसों के हवाले कर देना चाहिए। सभी कप्तान मुर्दाबाद। दो मुझे। कप्तान जोशुआ फ्लिंट सबसे ज्यादा खराब था। अगर सिल्वर ने उसे नहीं मारा होता तो मैं खुद उसे मार देता, समझे? फ्लिंट बहुत बुरा था। पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकता था। अरे क्या ना? तुम हमेशा से ही बड़बोले थे इज़राइल। पीछे हटो नहीं तो मार दिए जाओगे। क्या तुम इस मूर्ख को जानते हो? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है और जैसा ये दिखता है मुझे पसंद नहीं। अभी इसे खत्म करता हूँ मैं। तुमने कहा था कि अगर सिल्वर मुझे नहीं मारता तो तुम मुझे मार डालते। तो अब तुम्हारे पास मौका है। सुनो, मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा था। मैं तो जानता भी नहीं कि तुम हो कौन। तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं जोशुआ फ्लिंट की बात कर रहा था। गौर से देखो और मर जाओ। नहीं, कप्तान फ्लिंट मारा जा चुका है। तुम मेरे साथ ये कैसा खेल खेल रहे हो? सिल्वर ने मुझे गोली मार दी थी, ये बात सच है। लेकिन मौत ने मुझे और ताकतवर बना दिया। चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन अब तुम मुझे नहीं मार सकते। कोई भी आदमी तलवार से बच नहीं सकता था। मुझे लगता है कप्तान फ्लिंट भूत बनकर हमारे सामने वापस आ गया है। मैं कोई भूत नहीं, मैं तो तुम्हारी मौत हूँ। मरने के लिए तैयार हो जाओ।